प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत का प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था, उसी के आगे बताने जा रहा हूं। तो आइए, आपको ये पता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है मतु। इसका पहचान है मान, ये पुल्लिंग है, और मति ये स्त्रीलिंग है। मान मति से अंत होने वाले प्रत्यय को हम मतु प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुद्धि जोड़ मतु, धन जोड़ मतु, श्री पितृ भगवत बुद्धि जो मतलब क्या कहा, बुद्धिमान। धन जोड़ मतु धनवान, श्री जोड़ मतु श्रीमान, पितृ जोड़ मतु पितृमान, भगवत जोड़ मतु भगवान, गो जोड़ मतु गोमान, पितृमान। तो आप देख रहे हैं, जितना भी उदाहरण में आपके शब्द रखा हो, सबके अंत में मान 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 मान। इसी में अंगी प्रत्यय लगने से क्या होगा, बुद्धिमती होगा। फिर गोमती, फिर श्रीमती, पितृमती। सब में अंगी प्रत्यय लगने से होता है। ये हम अगले वीडियो में आपको स्त्री प्रत्यय के बारे में बताएंगे, स्त्री प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जिसके अंत में मान या मति देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि यह क्या है, आपका मतु प्रत्यय है। अब आइए हम बताते हैं आपको वतु प्रत्यय के बारे में। ये हो गया वतु का ही। वान पुल्लिंग, वती स्त्रीलिंग से अंत होने वाले प्रत्यय को हम वतु प्रत्यय कहते हैं। जैसे गुण जोड़ वतु गुणवान, इसी को स्त्री में लिखते हैं, गुणवती हो जाएगा।
और ये कौन सा प्रत्यय लेगा? अंगी, अंगी प्रत्यय लेगा, तभी जो है गुणवान जोड़ अंगी प्राग गुणवती होगा। धन जोड़ वतु धनवान, इसका स्त्रीलिंग होगा धनवती। ज्ञान जोड़ वतु, रूप जोड़ वतु, भागवत जोड़ वतु, इस तरह क्या होगा? ज्ञानवान और ज्ञानवती। रूपवान रूपवती, भगवत जो मतु भगवान, और इधर भगवती। तो आप देख रहे हैं सब में वान, ठीक है, और इधर वती। तो आपको पहचान समझ आ गया कि वान और वती से जब अंत हो तो समझ जाना कि वतु प्रत्यय है। अब एक तरफ ये भी विशेषण था, ये भी विशेषण वाला था, ये भी विशेषण है, विशेष शब्दकोश बनाने वाला, ठीक है ना। जैसे प्रत्यय तरफ है, आप हिंदी में पढ़े होंगे कि विशेषण जो होता है, अतिशय बोधक विशेषण, अतिशय माना विशेष रूप से किसी की विशेषता बताने वाली विशेषण के तीन विध होते हैं, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। अंग्रेजी में इसको डिग्री के रूप में पढ़े होंगे, ठीक है, समझे, डिग्री के रूप में पढ़े होंगे। तो उसी को हम संस्कृत में यहां बताया गया है कि सबसे पहले वह मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो मूलावस्था तो जितना विशेषण है मूल रूप में जानते ही है, जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और अतिशय बना हुआ नहीं, मूलावस्था उत्तरा बना था उसके बाद मिला, जैसे सुंदर है उसके बाद देखा उससे सुंदर और सबसे सुंदर, तो उत्तरावस्था हुआ उससे सुंदर और उत्तमावस्था हुआ सबसे सुंदर। तो ये जो देख रहे हैं तरफ प्रत्यय, ये उत्तरावस्था को बताने वाला है, को बतलाने वाला प्रत्यय है। पहचान क्या इसका? तरा पुल्लिंग, तरा स्त्रीलिंग, और तरफ, तरा 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 तरम देव नपुंसक है, से अंत होने वाले प्रत्यय को हम तरफ प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर जोड़ तरफ, क्या रहा? सुंदर तरह, तरह, सुंदर तरा, सुंदर तरम, तीनों का अर्थ हुआ उससे सुंदर। ये काम आएगा जैसे सीता उससे सुंदर है,
तो सीता का संस्कृत सीता आ जाएगा। उससे का अलग से कोई संस्कृत का जरूरत नहीं है, ये आप इसमें तरफ प्रत्यय लगा देंगे, उससे का संस्कृत बन जाएगा। तो क्या होगा, स्त्रीलिंग है इसलिए क्या होगा, ये सब लेगा सुंदरतरा। सीता सुंदरतरा अस्ति, सीता उससे सुंदर है। इसी तरह से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे विद्वान ने बताया है। तो आप जान गए, जिसके अंत में तरह तरह तरफ रहे वो तरफ प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब आइए तमक के बारे में। अतिशय बोधक विशेषण बनाने वाला है, उसमें मैं नहीं लिख पाया, अतिशय बोधक विशेषण है ये। ठीक है, उसके बाद तमाम के बारे में आइए। यह है आपका उत्तमावस्था, वाले विशेषण के लिए का प्रत्यय। अब देखिए कैसे उत्तमावस्था है, जैसे अभी मैंने बताया उससे सुंदर, यहां का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। जब किसी भी शब्द में सबसे लगा हुआ है तो सबसे जो है उत्तमावस्था हो गया। ठीक है, उत्तमावस्था हो गया। मैंने तरफ प्रत्यय जो बताया था ये उत्तरावस्था था, उत्तरावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था माना उसके बाद वाला अवस्था। ये उत्तम हुआ, ये उत्तर होना उसके बाद, उत्तम होना सबसे सुंदर। इसलिए इसमें जो है इसका अर्थ क्या आता है, सबसे सुंदर। क्या होता है, सबसे सुंदर, सबसे, सब जितना विशेषण है उसमें सबसे लगा रहेगा। तो जैसे इसका पहचान देखिए क्या हुआ, तमह पुल्लिंग, तमा स्त्रीलिंग, तमम तमा तमा तमम से अंत होने वाले प्रत्यय को हम तम प्रत्यय कहते हैं। जैसे लघु जोड़ तमप, तो क्या होगा, लघुतम, लघुतमा, लघुतम। तीनों का अर्थ हुआ सबसे छोटा। यदि लिखा जाए लक्ष्मण सबसे छोटा भाई है, तो लक्ष्मण का क्या था, लक्ष्मणा। सबसे छोटा तो क्या होगा, लघुत्तमा। पुल्लिंग है, लक्ष्मण के लिए ऐसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सब रहेगा, इसके लिए इसके यहां होगा नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होगा, इसको करेंगे। तो लघुत्तमा लक्ष्मणा, लघुत्तमा भ्राता माना भाई अस्ति। ये सारे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक प्रत्यय और बचा है, इसके बारे में आप जान लें। इसका नाम स्थान है, ये भी विशेषण बनाने वाला ही है, विशेषता बताने वाला। ठीक है, स्थान। स्था पुल्लिंग, स्था
स्त्रीलिंग। स्थान, स्था, स्था, स्थम, से, ये नपुंसक लिंग हो गया। से अंत होने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? स्थान प्रत्यय कहते हैं। जैसे हुआ गुरु जोड़ स्थान, गरिष्ठा, गरिष्ठा, गरिष्ठम। उसी तरह लघु जोड़ी स्थान, लघिष्ठा, लघिष्ठा, लघिष्ठा। मृदु जोड़ी स्थान, मृदिष्ठा, मृदिष्ठा, मृदिष्ठा। ये एक विशेष गरिष्ठ बनाता है, सबसे भारी। इसका भी सबसे हुआ, ठीक है ना। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि उसने गरिष्ठ भोजन कर लिया, तो गरिष्ठ जो है क्या हुआ? एक विशेष प्रकार का। गुरु बनाता है भारी, ठीक है ना। लघु बनाता है छोटा, लघिष्ठा बना छोटा से छोटा, ठीक है। ये भारी से भारी, ठीक है। इस तरह से मृदु न कोमल, कोमल से कोमल, इस तरह का अर्थ देने वाला प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं प्रत्यय के संबंध में